जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और कल से मुल्क की सियासत में काफ़ी ज़्यादा भूचाल आया हुआ है और उसकी वजूहात जो हैं बुनियादी तौर पर दो हैं। पहली वजह तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के हवाले से फ़ैसला किया और हमज़ा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बना दिया, यानी उनके पास इख्तियार कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार वो है। दूसरा, अंसार अब्बासी साहब की वो ख़बर थी जिसमें कहा गया कि कुछ इदारे जो हैं वो इन हालात में, जबकि मुल्क की हालात ख़राब हो रहे हैं और मईशत का बुरा हाल है और अपोजिशन और हुकूमत आपस में दस्तो गिरेबां है, वो उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की जाए। और अंसार अब्बासी साहब ने ये ख़बर दी, तलत हुसैन साहब ने उसकी तरतीब दे दी और फिर उसके बाद लिबर्टी चौक में नून लीग का एक मुज़ाहरा हुआ और उस पर बात करना मकसूद है कि अब नून लीग की सियासत, PDM की सियासत किस नहज पर जा रही है। देखिए, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ख़ास किस्म का जो जजेस का टोला है वो एक ख़ास तरह के फ़ैसले करता है और निज़ाम इंसाफ हमारा जिस कदर बेइंसाफ़ी कर रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, उसकी मिसालें बहुत वाज़ेह हैं। ये हमें मिसालें कब से मिलना शुरू हो गई हैं। पहले हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म को अकामे की बेस पर निकाल दिया गया, जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ना ही उस फ़ैसले का दुनिया में कहीं मिसाल दी जा सकती है। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक साहब कहते हैं कि मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई गई और मुझे मजबूर किया गया कि मैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दूँ। उन्होंने माज़रत भी की और फिर उनका पुरस्कार तरीके से कोरोना के ज़माने में इंतकाल भी हो गया। फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात आपके सामने हैं, वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जनरल फैज़ उन्हें प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि नवाज़ शरीफ को सख्त सज़ा दी जाए। फिर उसके बाद राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने बताया कि भाई ये जो हैं चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब मेरे सामने कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ना। और फिर उसके बाद मामलात जो हैं उन्होंने बाद में अपना बयान हल्फी बदल दिया, लेकिन एक ख़बर आ गई। फिर उसके बाद आपको याद है कि साकिब निसार साहब की ऑडियो आई थी और जिसमें उन्होंने तरदीद कर दी थी कि जनाब ये मेरी ऑडियो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक प्रूफ आया था जिसके फोरेंसिक वगैरह की तरफ कभी भी नहीं गए और ये हमारा जुडिशरी का निज़ाम है। फिर हमने ये भी देखा कि एक तरफ ये फ़ैसला होता है कि जो मनहर फ़रकान हैं वो D सीट होंगे और दूसरी तरफ जब पार्टी लीडर कहता है कि भाई आप वोट ना डालें तो उनके वोट तस्लीम करने की कोशिश की जा रही है और पंजाब को सेटल डाउन नहीं होने दिया जा रहा। ये सारे वो मामलात हैं, ये वो सिलसिला है जो इससे अदालतें हमारे जमहूरी निज़ाम को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। और फिर जब ये हमज़ा शहबाज वाला फ़ैसला आया और दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने वो 10 वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए, फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की दीवारों पर भी PTI के लोग चढ़े और फिर उसके बाद जो मनाजिर थे वो सारे आप वाक़िफ़ ही हैं। देखिए, हमारे निज़ाम इंसाफ़ ने बड़ा बड़ा जुल्म किया है। कभी किसी वज़ीर आज़म को चोर डाकू करार दे देते हैं, कभी किसी को गद्दार करार दे देते हैं। सबसे बड़ी तोहमत इन पे ये है कि इन्होंने भुट्टो को भी जुडिशल कत्ल किया और ये इसी तरह के लोग हैं, वक्ती फ़ायदों के लिए ये सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन अब क्या इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद ये जो हुकूमत आई है इसके अंदर, इसके तने मुर्दा में कोई जान बाकी है, कोई मज़ाहमत की रमक बाकी है? हमें तो यूँ लगा कि इन्हें टूटी फूटी हुकूमत दे दी गई है और ये सारे आके मिनिस्ट्रियों में लग गए हैं अपने अपने बंदे एडजस्ट करवाने में कि जैसे यही इनका काम था और गुज़िश्ता 4 साल कुछ भी नहीं हुआ और बड़ा अच्छा इनके साथ सलूक हुआ। इन्हें भूल ही गया कि नवाज़ शरीफ ने वोट की इज़्ज़त दो का नारा लगाया था और किस कदर जिद्दोजहद से एक पंजाब के अवाम के जहनों में एक शऊर बेदार किया था। ये सारे जेलें काटते रहे, ये सब कुछ भूल गए, आते ही मिनिस्ट्रियों में लग गए, कोई चीफ़ मिनिस्टर बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया और वो सारी मज़ाहमत वाली बात और इस निज़ाम का जो जब्र है वो भी इनके जहन से निकल गया। मौलाना फजलुर रहमान ने
ये बात कही कि भाई हमें हुकूमत पूरे तरीके से नहीं करने दी जा रही, और जो ज़रा सी कोई हम हिलजुल करते हैं तो ऊपर से आ जाता है कि हम देखें फिर कुछ मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये इन हालात में हुकूमत कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, और सबको पता है कि जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, पार्लिमान की पालादस्ती, इंसाफ, कानून, आइन, सब कुछ एक फ़ैसले पर मरकूज़ है। और वो फ़ैसला जमहूरी फ़ैसला नहीं है, वो फ़ैसला है 28 नवंबर को होना है नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का। सारी जमहूरियत हमारी उस पर मरकूज़ है, और उस फ़ैसले के नतीजे में ये जो अभी नया शोर मचने जा रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, वो इसलिए कि आप टाइमिंग देख लीजिए, जुलाई तकरीबन ख़त्म हो रहा है। अगर नई इलेक्शन का ऐलान होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है वो 3 महीने होंगे इंटरिम गवर्नमेंट के पास। उसमें एक नया वज़ीर आज़म, ये प्लान है, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, वो नए चीफ़ का फ़ैसला करेगा या इसको एक्सटेंशन देगा। तो सारी जमहूरियत इस पर है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो नून लीग और PDM सत्तू पीकर सोई हुई थी। कल हमें पहली दफ़ा यूँ लगा कि इस जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने, और ये जो निज़ाम अदल की तरफ से जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठी है। लिबर्टी चौक में पहला मुज़ाहरा हुआ, और क्योंकि इमरान खान साहब चंद दर्जन लोगों के साथ धमकाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये सियासी जमातें अगर अवामी क़ुव्वत के मुज़ाहरे पर आ गई तो क्या होगा। लिबर्टी चौक के जो मनाजिर हैं वो कुछ आपको दिखाते हैं। मेरे साथियों, मेरे हमसफरों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, हमें दीवार के साथ बार बार लगाया गया, हमें दीवार के साथ कितना लगाना है? मुल्क को चलने दिया जाए। ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इसके मुंह में खाक। ये अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा? अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है या मुल्क को चलाना है? अगर मुल्क को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर पार्लियामेंट मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है। फिर डिक्टेट ना करें, फिर ड्रैग ना करें। मैं बड़े अदब से आज ये पूछना चाहता हूं, जब कासम सूरी साहब आइन की धज्जियां उड़ा रहे थे, जब स्पीकर साहब आइन को पामाल कर रहे थे, जब हमारे दोस्त सदर अलवी साहब आइन के परखचे उड़ा रहे थे, जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजते थे, उस वक्त डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं कोर्ट के अंदर बुलाया गया? इसलिए कि ये रवायत नहीं है, ये रवायत नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बुलाए नहीं जाते। आज हमारा मुकदमा है, डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है। ये मनाजिर आपने देखे और आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई लाखों लोग नहीं थे, ये चंद हज़ार लोग थे। लेकिन इसमें अहम बात ये है कि बहरहाल कोई तो बाहर निकला। ये जल्दी में उन्होंने एक मुज़ाहरा अरेंज किया नून लीग ने, जो कि बहुत अच्छा किया कि मज़ाहमत की आवाज़ तो कहीं से आई, वरना जिस तरह की खामोशी इन्होंने इख्तियार कर ली थी उसका नुकसान इन्हें हर सतह पर हो रहा था, और उससे इन्हें वो वोटर भी नाराज़ हो रहा था और मामलात वैसे भी ख़राब हो रहे थे। और इनका जो पावर है असल वो तो अवाम में है, वो अवाम जो हैं वो उनके साथ नहीं रह रहे थे। तो
बकल्ब एक मुज़ाहमत का पहला इशारा इंडिया मिला, जिस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है कि जनाब ये मोची गेट पे होना चाहिए था या लिबर्टी में होना चाहिए था। मेरे ख़्याल में जगह अहम नहीं है, बहरहाल एक सिंबॉलिक सा पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। उस लिबर्टी चौक पे अता तारण ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लीजिए। किया गया, जो खिलवाड़ किया गया, उसका हिसाब अभी चुकता करना बाकी है। ये इमरान न्याजी इसको आदत पड़ गई है मर्जी के फैसले लेने की। इसको आदत है, ये 4 गालियां देता है और मर्जी के फैसले करवाता है। पनामा हुआ, इकामा पे हमारे कायद को निकाला गया, हम खामोश रहे। हमारी पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, कोई करप्शन निकली। ये आपने सुना अता तारण ने क्या कहा, और उससे यूं लगता है कि अब जो अदालतों के मनमाने फैसले, मनमाने बेंच, अब उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जाएगी। बहुत अरसा इन्होंने जूते खा लिए, मारें खा ली, और फिर कल मौलाना फजलुर रहमान भी बड़ा गरज बरस के बोले। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक चुटकी की तरह है और उसे हमारे सामने एक बला बनाकर पेश ना किया जाए। और मौलाना की स्ट्रीट पावर अगर देखी जाए तो PTI कभी भी उस स्ट्रीट पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। और जो मौलाना ने गुफ्तगू की जजेस के हवाले से और 3 के टोले के हवाले से, वो ज़रा आप सुन लीजिए। बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। हर दफा यही 2-3 शख्सियात, फाजिल जज हजरात, काबिल एहतराम, लेकिन हर सियासी केस यही 2-3 आदमी सुने, और जिनकी ज़हनी मैलान का मुशाहिदा कौम भी कर रही है, सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी कर रही है। इस तरीके से मेरे ख्याल में किसी जज को ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई तासुर किसी भी जज के बारे में पैदा होता है, उसको बेंच का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। उसको ऐसे केसेस का समाअत भी नहीं करना चाहिए कि जिसके बारे में किसी एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात हों या खदशात हों। तो ये सारे सवालात आज पैदा हुए हैं और हो रहे हैं और डिस्कस किए जा रहे हैं। और साथ साथ इस हवाले से रोज रोज नई लाहके जो हैं वो फैसलों के साथ वाबस्ता न किए जाएं। फैसला एक होता है, कोर्ट एक है, आज वो एक फैसला दे रहा है, कल वो फिर उसके तरमीम कर रहा है। हम तशरीह के लिए नहीं बैठे, बात को समझने के लिए बैठे हुए हैं। कल हमें समझ में नहीं आया, आज हम समझना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर वो कल एक गलती कर चुके हैं या बज़ाम ख़ेश वो समझते हैं कि हमने सही फैसला नहीं दिया, तो फिर उस केस को कम से कम वो ना सुने ना, और फिर फुल बेंच बैठे इसके ऊपर। तमाम जजेस के सामने हमें अपनी बात करने दीजिए। और ये जो हमारे मुल्क में बंद कमरों की सियासत शुरू हो गई है, टेलीफोनों के जरिए हिदायत देने, खुफिया तरीके से मिलने मिलाने और एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की जो सियासत कर रहा है, अब ये सियासत ये रियासत की तबाही का सबब बन रहा है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा एक सियासतदान को और सियासी हुकूमत को करार दिया जाता है। तो इस एतबार से कम हम इस सूरत हाल से ये गुफ्तगू मौलाना की आपने सुनी, और अब ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि जो मनमाने फ़ैसले दिए जाते थे और जो जजेस के अपने मर्ज़ी से बेंच बनते थे, वो उनके फ़ैसले अब तस्लीम नहीं किए जाएंगे। ये इनको समझ आई है, और लेकिन समझ बहुत देर के बाद आई है। ये आज से 2, 3, 4 साल पहले इस तरह की मज़ाहमत का सिलसिला शुरू कर देते, अवाम इनके साथ होते, तो आज ये तहरीक बहुत बड़ी हो चुकी होती। और अब
अगर जजेस उस तरह के फ़ैसले देंगे तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है अवामी रद्द अमल सामने आएगा, और सियासी जमातें अगर अवामी रद्द अमल को इकट्ठा कर लें तो वो बहुत बड़ी कुव्वत बन जाती है। नून लीग ने जो PDM ने गलती की उस पर खैर बहुत बात हो चुकी है कि ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत क्यों कबूल की, जहाँ पंजाब में आप अक्सरियत के बावजूद हुकूमत नहीं बना सकते, जहाँ फेडरल में आपके हर कदम के ऊपर कदगने हैं, आप कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते, हर बात आपकी चेक हो रही है, उस सब के बावजूद आपने हुकूमत क्यों कबूल की। लेकिन अब हुकूमत कबूल कर ली है, इसमें सिर्फ एक एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि ये जूते खाएं, मारे खाएं या जो मर्ज़ी करें, लेकिन अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का फ़ैसला उनके इख्तियार में है, यानी नवाज़ शरीफ साहब के, मौलाना फजलुर रहमान के और आसिफ जरदारी के इख्तियार में है। तो वो जो प्लान था, जो आगे चलना था, और अभी पता नहीं उसमें कितनी अज़ियतें, कितनी तकलीफ़ें आवाम के लिए थी, उस प्लान को रोकने के लिए कोई ना कोई मामला अब किया जा रहा है। और अब यूँ लगता है कि वो जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का फ़ैसला कर लिया है, और ये पाकिस्तान की आवाम को, पंजाब की आवाम को ये बहादुरी पसंद भी है। इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए, लोग उनके साथ हो गए। नून लीग ने बुनियादी तौर पर नारा लगाया था, मौलाना फजलुर रहमान ने नारा लगाया था, वोट की इज्जत दो का। अब अगर ये दोबारा उस बात पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने फ़ैसला आवाम की मंशा को तस्लीम करने का किया है। अब इनका वोट बैंक भी वापस आ जाएगा, और तवक्को ये करनी चाहिए कि वो जो बड़े बेखौफ होकर बेइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले दिया करते थे, अब वो उनके दिलों में थोड़ा सा आवाम का खौफ आ जाएगा और आना चाहिए। इस तरह की बेइंसाफ़ी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती, बड़े अरसे से ये चल रही है। अब जो मज़ाहमत की पहली रमक हमें नज़र आई है लिबर्टी चौक पे, इससे यूँ लगता है कि आगे घुमसान का रन पड़ेगा। ये नहीं होगा कि वो इस निज़ाम के ठेकेदार सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अब उनके दिलों में आवाम की ताकत का खौफ ज़रूर आ जाएगा।